हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 47वां श्लोक 47। इसमें भगवान कह रहे हैं कि अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, ठीक है ना, जो भी आपकी ड्यूटी बनती है। हम 4 पढ़ चुके हैं, भगवान ने 4 क्लासिफिकेशन कर दी है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके कर्म भी बता दिए। अब किसी को हो सकता है ये लगे यार मैं तो ये दूसरों की सेवा कर रहा हूँ, भगवान ने इसको शूद्र बोल दिया, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। अब मुझे अगर भगवान के घर पहुंचना है तो मेरे को तो ब्राह्मण बन जाना चाहिए। तो ही में थिंक कि यार मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ, शूद्र नहीं रहूँगा, इससे ब्राह्मण बन जाऊँगा। या कोई व्यापार कर रहा है, कृषि कर रहा है ना, खेती करने वाले लोग अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो करोड़ों में है। वो सोच सकते हैं कि यार हम तो वैश्य हैं, अपने आप अपने दिमाग में वो उपज बना सकते हैं कि यार वैश्य से बेटर तो क्षत्रिय है, मैं लीडर बन जाऊं। या ब्राह्मण तो सबको ही अट्रैक्ट करता है, मैं ब्राह्मण बन जाऊं, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे क्षत्रिय भी ब्राह्मण बनने की सोच सकता है। और बाय द वे कोई ब्राह्मण है और उसका लेकिन जॉब करने का मन है तो वो सोचेगा यार मैं तो ब्राह्मण ही रहता हूँ चाहे कुछ हो जाए। उसका स्वभाव ऐसा है कि उसको जॉब करनी है, लेकिन उसको लगा अरे मैं तो ब्राह्मण से शूद्र बन जाऊंगा, क्योंकि एक सोच बना रखी है ना कि भाई ब्राह्मण बहुत ऊपर है, शूद्र नीचे है। भगवत गीता में तो ऐसा कुछ नहीं बताया। सिंपल ये बताया कि ये 4 अलग अलग लोग हैं। एक ब्राह्मण कहलाता है जो ये कर्म करता है, जो ये कर्म करता है वो क्षत्रिय कहलाता है, वो जो ये करता है वो वैश्य कहलाता है, जो ये करता है वो शूद्रम कहलाता है। आप अपनी मर्जी से किसी भी जात को या किसी भी इस क्लासिफिकेशन को छोटा या बड़ा कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। भगवान कह रहे हैं चारों ही ठीक है, जो जिस कर्म में है अपने स्वभाव के अनुसार वही करो। परफेक्शन तब भी मिल जाएगी, मोक्ष तब भी मिल जाएगा। जो कर्म कर रहे हो करते रहो, अगर उसमें कुछ गलती लगती भी है, भगवान कह रहे कुछ चीजों में गलती होती भी है, अगले श्लोक में भी ये बात आएगी। तो मैं या तो इसको पढ़ के आगे निकल जाता हूँ, फिर जो 47, 48, 47, 48वां श्लोक है एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पहले 47वां पढ़ देता हूँ। इसमें एक शब्द आया है, वो है अपने वृत्ति परक कार्य को करना। ऊपर अगर आप देखोगे एकदम ऊपर टॉप पे आपको इसी स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये शब्द का अर्थ है संस्कृत में स्वधर्म। जो आपका धर्म है, यानी जिसमें भी आप हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपने धर्म के अनुसार कार्य को करना, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो, कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। यानी भगवान ये कहना चाह रहे हैं अपने स्वभाव के अनुसार अगर आप ब्राह्मण हो ब्राह्मण रहिए, क्षत्रिय हो क्षत्रिय रहिए, वैश्य हो वैश्य रहिए, शूद्र हो शूद्र रहिए। उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए, एटलीस्ट इसलिए तो मत कीजिए कि इससे आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष का इस बात से कोई कनेक्शन नहीं है कि ब्राह्मण को जल्दी मोक्ष मिलेगा, शूद्र को लेट मिलेगा, या वैश्य को लेट मिलेगा, या क्षत्रिय को लेट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कह रहे हैं अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। और 48वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, इसी चीज को और आगे ले जाके भगवान कह रहे हैं प्रत्येक उद्यम, जो भी आप प्रयास कर रहे हो, जो भी कुछ तो करोगे ना, हर आदमी कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा है। सो भगवान कह रहे हैं कि अपने प्रत्येक उद्यम, प्रत्येक उद्योग, प्रत्येक प्रयास में कोई ना कोई दोष होता है। तो प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत है, यानी उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट हो ही सकता है, कमी हो सकती है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत होती है। एग्जाम्पल ले रहे हैं भगवान भी समझाने के लिए कि अग्नि में धुआं होता है, बट अग्नि तो तब भी पवित्र ही रहती है ना। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न जो उसको ठीक लग रहा है, अगर उसको लगता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, वैश्य तो करे, कृषि करनी चाहिए, खेती करे। अगर उसको लगता है कि उसको जॉब करनी चाहिए, अन्यों की सेवा करे। अगर उसको ब्राह्मण वाले कर्म अच्छे लग रहे हैं करे। अगर उसको युद्ध करना है, नेतृत्व करना है ना, पॉलिटिक्स में जाना है और जंग लड़नी है तो करे। भगवान कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो कभी त्यागे नहीं, आपको नहीं छोड़ना है। अब भगवान ने एग्जाम्पल भी ले लिया कि अग्नि तो पवित्र रहती है चाहे उसमें धुआं भी क्यों ना हो। तो हमारे लिए क्या एग्जाम्पल है, अब देखो क्षत्रिय में उसको कभी कभी मर्डर्स करने होते हैं,
बट किसका मर्डर करना है? एनिमी का। अब हो सकता है उसको लगे कि पाप है, लेकिन भगवान कह रहे नहीं, जो तुम्हारा नियत कर्म है उसको करो। हाँ ऑब्वियसली आप अपनी मर्जी से किसी को नहीं मार दोगे, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। वो तो हर एक के लिए ही है ना। कोई भी कार्य करने से पहले आप अपने गुरु, माता पिता, अपने बॉस, अपने सीनियर, वयोवृद्ध, घर में बड़े, उनसे पूछ के करोगे ना। वो तो आप चारों में ही करोगे, लेकिन पाप नहीं लगेगा। ऐसे व्यापारी हो सकता है कभी कभी छोटा मोटा झूठ बोल दे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डुप्लीकेट माल बेच दे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो बोल ही सकता है ना कि सर मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा हूँ, मेरा तो बहुत लो मार्जिन है, आप क्या जानते हो, इतना तो मेरे को घर पे भी नहीं पड़ता। अब थोड़ा बहुत तो चलता है जी। या हो सकता है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से थोड़ा ओवर चार्ज कर ले, वो इतना कोई भयंकर पाप नहीं होगा। भगवान कह रहे ठीक है भाई, अब व्यापार करना है तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे सेवा करने में भी हो सकता है कोई त्रुटि हो जाए। नहीं, अब मान लेते हैं कोई आदमी बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाता है, लेकिन अभी मजबूरी में वो किसी ऐसी जगह पे लग गया जहाँ पे मालिक नॉनवेज खाता है और वो उसको प्लेट में डाल के देना पड़ रहा है उसको, फिलहाल उसको कोई और नौकरी मिल नहीं रही, उसके बच्चों को उसको पालना है। तो अभी क्या करे, जॉब है तो करना पड़ सकता है। कोशिश करे बदलने की, ऐसे व्यक्ति के पास कर्म ना करे, ऐसे व्यक्ति के पास जॉब ना करे। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है, नहीं, जब आप दूसरों की सेवा कर रहे हो तो ऐसे में ऐसा हो सकता है ना कि कुछ ऐसा काम करना पड़े, तो इसमें आपको पाप नहीं लगेगा। एटलीस्ट ये भगवान ने क्लैरिफाई कर दिया कि जो आपका स्वाभाविक स्वधर्म, जो आपका धर्म, आपके कर्म जो आपके स्वाभाविक उत्पन्न हो रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये काम मुझे करना है, ये मुझे करना चाहिए, वो काम करने में कोई ऐसा पाप जैसा नहीं है। आप अगर उतना ही कर रहे हो और वो आपको करना पड़ रहा है और वो जरूरी है तो करिए। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इन बातों का भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और जितना मेरी समझ है भगवान भी यही कहना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अपने परपट में भी शायद यही लिखा है कि जो आपके कर्म है वो करते रहो, इन ये बस आप अपनी ईमानदारी से करते रहो, बाकी आपकी भक्ति में कर्म तो अलग ही है ना। भाई एक आदमी ने जो हरि नाम लेना है वो तो चारों धर्म के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ले ही सकते हैं ना। एकादशी व्रत तो कर ही सकते हैं ना। दान, तपस्या, यज्ञ, शास्त्र पढ़ना, लेक्चर सुनना, मंदिर जाना, धाम जाना, ये तो कोई भी कर सकता है। इसका तो आपकी जॉब या बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो वो करते रहिए, दैट इज द मेन पॉइंट। इन चीज़ों को इग्नोर करिए। आपको रुपया पैसा कमाने के लिए जो काम करना करिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ग्रॉस पाप करना शुरू कर दोगे कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, जी मैं तो गैंगस्टर हूँ, मेरा तो काम ही लोगों को मारना है, सुपारी उठाना है एंड ऑल दैट, जो पिक्चरों में देखते हैं वहीं से टर्म उठाइए ये। अब ये नहीं चलेगा भाई। आप अपनी मर्जी से ही कोई कसाई घर खोल लो कि जी और कोई काम नहीं मिल रहा था, इतना भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ मतलब इस तरह के बिल्कुल गहन पाप वाले काम ना करें, बाकी सब ठीक है। थोड़ा बहुत जो करना है, जो जरूरी है, जितना बोलना है, जो करना है वो करो, दैट इज़ द पॉइंट। और मैंने जैसे कहा भक्ति में कर्म आप साथ साथ कर ही रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, निश्चिंत रहें, भगवान ने कह दिया इसमें कोई पाप नहीं है। हरे कृष्णा।